डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने फाइनली स्टार्ट कर लिए लेक्चर्स। तो आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर माई स्टूडेंट्स। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आपको उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक वर्ड क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आप प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि ऑर्गन यानी कि मतलब आप इसको बायो में ला सकते हैं, बायो केमिस्ट्री का ये। तो यानी कि जो भी चीज़ प्लांट्स या एनिमल यानी कि लिविंग थिंग्स से इस्तेमाल की गई हो, उनसे बनाई गई हो, उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन या उसके डेरिवेटिव्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव से मुराद है उनसे कोई चीज़ जुड़ी हो, मिली हो, तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनकी स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। 19th सेंचुरी में यहाँ पे स्वीडिश केमिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी ब्राज़ीलिस्ट वहाँ पे आए, उन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में रिसर्च की। खैर वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर आपकी आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी एक्चुअली है क्या? 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैकब 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैकब बेरेज़िलिस। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दरियाफ्त की। उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज़, यानी कि उसने सिंपल सी बात की कि हम लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और हम इसको क्यों? क्योंकि ये एक ख़ास कोई मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू होते हैं, जिसको उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया और इसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, यानी कि इस वाइटल फोर्स थ्योरी ये ज़्यादा चली नहीं, उसके बाद जाके ये ख़त्म हो गई। और एक कंपाउंड NH4CNO, अमोनियम साइनाइड इसका नाम है, ये कंपाउंड लेबॉर्ट्री में सबसे पहले तैयार हुआ था। इंपॉर्टेंट MCQ इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले तैयार हुआ था। और इसके बाद यानी कि ये थ्योरी का यहाँ पे ख़ात्मा हो गया। तो मज़ीद इसके बारे में हम जानेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।